नमस्कार। आज मैं बताऊंगा वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग करके ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए, एक सेंटेंस है जो डायरेक्ट है। देखिए, ही सेड आई विल राइट अ स्टोरी। ये डायरेक्ट फॉर्म में है। उसने कहा मैं एक कहानी लिखूंगा। उसने कहा मैं एक कहानी लिखूंगा। इस सेंटेंस को हम जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कैसे बनता है? ही सेड, यहाँ पे दैट आ जाता है जो कामा के जगह पर। ही वुड राइट अ स्टोरी, आई का ही बदल जाता है। विल के जगह पे वुड होता है। देखिए, ये सेंटेंस जब बना इससे, तो देखो यहाँ पे पास्ट टेंस था तो यहाँ पे प्रेजेंट में नहीं रह सकता। यहाँ पर जो विल है वो वुड में रहेगा क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए विल का वुड हो जाता है। उसने कहा कि वह एक कहानी लिखेगा। इस तरह से हम देखें कि जब भी वुड का प्रयोग करते हैं तो पास्ट में करते हैं। अब आगे समझिए, यहाँ तक तो ठीक है, सबको समझ में आता है कि नहीं विल का पास्ट टेंस वुड है। ये देखिए, ही वुड राइट अ स्टोरी, इसका अर्थ होगा वह एक कहानी लिखता था। देखो, पास्ट टेंस में ता था लास्ट में आता है, ता था, और कभी कभी नहीं होता है, जैसे इसमें आपने देखा जब मैं गांव में था तो एक कहानी लिखता था, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ ये हो जाएगा कि वह एक कहानी लिखता था। तो जैसे वह पढ़ता था, लिखता था, खेलता था, सुनता था, ये सारी चीज़ें जब ता था आता है तो उनका प्रयोग किया जाता है किसमें? पास्ट में। तो यह पास्ट में जो है ये सेंटेंस आपका बन गया। यहाँ तक सही है, सबको समझ में आता है। चलो भाई, वुड है, ये विल का पास्ट टेंस है, हम इसका प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। लेकिन वुड का प्रयोग जो है हमारी सोच के लिए, हमारी कल्पना के लिए भी किया जाता है। जब हम सोचते हैं, किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, चाहे प्रेजेंट में करते हो, चाहे पास्ट में करते हो या फ्यूचर में करते हो, तब वुड का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे करते हैं उसे देखिए। यहाँ पर देखिए, यही सेंटेंस है सेम, लेकिन जब हम प्रेजेंट में कल्पना करते हैं, कैसे? वह एक कहानी लिखता। तो इसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन अब इस तरह से बन गया, वह एक कहानी लिखता। एग्जाम्पल के रूप में मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैं गांव में होता तो एक कहानी लिखता, मैं क्रिकेट खेलता, मैं मूवी देखता, मैं एक्सरसाइज करता। मैं प्रेजेंट में जब कल्पना करता हूँ, कोई भी कल्पना करता है, तो वहाँ पर यह लास्ट है और इसका सेंटेंस बनाते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं। वह एक कहानी लिखता, मैं एक कहानी लिखता, वह एक कहानी लिखता, तुम एक कहानी लिखते, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। जब ये बात आती है तो वहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है। यह जो सेंटेंस आपने देखा, हम प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं। आप बोलोगे ठीक है भाई, हमने प्रेजेंट में कल्पना कर लिया, अगर पास्ट की कल्पना करनी हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारा अगला एग्जाम्पल है, उसमें थोड़ा सा चेंजेज होता है। और कैसे होता है देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, ही वुड हैव रिटन अ स्टोरी। देखो, वुड के साथ यहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं और राइट के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं रिटन, क्योंकि जब हैव आ गया तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये आप याद रखिए, हैज हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और स्टोरी, अब ये पास्ट में कल्पना कैसे करेंगे? देखो, वह एक कहानी लिखा होता, इसका अर्थ होगा वह एक कहानी लिखा होता, इसका यही अर्थ बनेगा। जैसे अगला एग्जाम्पल देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं गांव में होता तो क्रिकेट खेला होता, मैं पढ़ाई किया होता। मेरी जो सोच है पास्ट की,
उसको व्यक्त करने के लिए वुड हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमेशा तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता, इस तरह का एग्जाम्पल बनता है ये। तो आप इसको समझ गए कि पास्ट में जब कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तब वुड का वुड हैव लिख करके सेंटेंस बनाया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पे हम फ्यूचर की कल्पना करेंगे, भविष्य की कल्पना करके ये सेंटेंस बनता है। यहाँ पे देखिए फ्यूचर में इमेजिनेशन कैसे करेंगे। ही वुड बी राइटिंग अ स्टोरी, ही वुड बी राइटिंग अ स्टोरी, ही वुड बी राइटिंग अ स्टोरी। वह एक कहानी लिखता होगा, वह एक कहानी लिखता होगा। देखो हम सोच रहे हैं वह लिखता होगा, वह पढ़ता होगा, वह दौड़ता होगा, वह सुनता होगा। तब हम क्या करते हैं, वुड के साथ बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वुड बी का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया जाता है। तो आपने देखा कि वुड का 3 तरह से हम मेन प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन, फ्यूचर इमेजिनेशन। और एक प्रयोग तो आप ऑलरेडी जानते हो कि नहीं, वुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। इस तरह से 4 प्रकार से हम मेन रूप से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अगर हमें यह पैटर्न याद है कि नहीं, ये सेंटेंस इसी तरह से बनता है, तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस पैटर्न के अलावा मैं कुछ ऐसी कल्पना दिया हूं जो हम सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं और वहां पे वुड का प्रयोग होता है। लेकिन कैसे होता है देखिए। ही वुड बी हिज टीचर, वह उसका टीचर होगा। हम सोच रहे हैं, हमें पता नहीं है, हम केवल सोच रहे हैं। ऐसी दशा में वुड का प्रयोग किया गया है, ही वुड बी हिज टीचर। शी वुड बी 25, वह 25 साल की होगी। हमें पता नहीं है, जस्ट हम सोच रहे हैं कि वो 25 साल की होगी, 35 साल की होगी। ऐसे अगर कल्पना जब भी करेंगे तो वहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी कल्पना ही की जा रही है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, यह एक सेंटेंस जो है सोचा जा रहा है, लेकिन सोचने का ढंग देखिए। वुड दैट आई वर अ किंग। वुड दैट का मतलब होता है काश, काश मैं एक राजा होता। जिसे आपको बोलना हो, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं मैनेजर होता, काश मैं अमीर होता, तो वुड दैट का प्रयोग करते हैं। और आप हमेशा जानते हो कि आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो आई वाज अ किंग का मतलब मैं एक राजा था। आज जब कल्पना की जाती है तो वाज के जगह पे वर लिखा जाता है, आई वर अ किंग। ये अंतर है, ये अंतर है जो आपको जानना है। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो इस तरह से आप सेंटेंस वुड दैट का प्रयोग करके बना सकते हैं। 7वां एग्जाम्पल देखते हैं। पीपल, तो मैं सोच रहा हूँ हवा नहीं रहेगी तो लोग मर जाएंगे, लेकिन क्या कोई मरने वाला है? लोग मरने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। जब भी हम सोचेंगे तो इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। पीपल वुड डाई विदाउट एयर, मछली पानी के बिना मर जाएगी। क्या मछलियाँ मरने जा रही है? नहीं, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे। जब भी हम इस तरह से सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो वहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाता है। आगे का एग्जाम्पल देखिए। राम वुड नॉट स्पीक टू हिम, राम उसे नहीं बताएगा। राम वुड नॉट, देखो राम को कुछ बात मालूम है, हम सोच रहे नहीं वो उसे नहीं बताएगा। जैसे हम सोचते हैं नहीं वो झूठ नहीं बोलेगा, नहीं वो ये काम नहीं किया होगा। हम बोलते हैं व्यवहारिक में, बोलते हैं नहीं वो चुरा नहीं सकता, वो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर जब भी हम सोचते हैं
वह यह नहीं करेगा, वह नहीं बताएगा, और हम सोच रहे हैं, हमारे सेंटेंस लास्ट में गागेगी आ रहा है, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। Nobody would listen to मोहन। मोहन की कोई नहीं सुनेगा। हम सोच रहे हैं मोहन एक अच्छा आदमी है, कुछ किसी को बता रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं है, कोई सुनेगा नहीं, ये हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारी सोच ही सही है, ऐसा नहीं हो सकता कोई सुन भी ले। तो यहाँ पर would हमारी कल्पना, हमारी सोचने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे का एग्जाम्पल देखिए। What would you do if you get 1 crore rupees? What would you do? तुम क्या करोगे अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलते हैं तो। देखो 1 करोड़ रुपए पाते हो तो तुम क्या करोगे। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन में भी हमारी संभावना, हम पूछ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आदमी क्या करने वाला है। तो देखो सारी चीज़ें अब तक आपने देखा कि वुड का प्रयोग जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना हमारी छिपी हुई है, हमारी इच्छा छिपी हुई है। अब मैं आगे का वो एग्जाम्पल बताऊंगा जो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं, देखो कैसे करते हैं एग्जाम्पल। वुड यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे किसी को बोलना है, वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तुम बोल सकते हो भाई, इस सेंटेंस को हम विल यू हेल्प मी भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे ये ज़्यादा पोलाइट माना जाता है वुड का प्रयोग, और विनम्र भाव से क्या आप हमारी मदद करेंगे, और नॉर्मल जो रहता विल यू हेल्प मी। तो विल की अपेक्षा वुड जो है बेहतर है, क्योंकि उसमें नम्रता ज़्यादा है। अब एग्जाम्पल नंबर 12 को देखते हैं। वुड यू ओपन द डोर प्लीज? क्या आप दरवाज़ा, कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे? क्या आप कृपा करके दरवाज़ा को खोलेंगे, या कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे। इस सेंटेंस को हम ऐसा बोलते हैं। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई दरवाज़ा प्लीज, तो वहाँ पर जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट है। आगे का एग्जाम्पल देखें। वुड यू टीच श्याम? क्या आप श्याम को पढ़ाओगे? यह क्वेश्चन है कि क्या आप श्याम को पढ़ाओगे। वुड यू टीच श्याम, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप दरवाज़ा बंद करोगे, क्या आप दरवाज़ा खोलोगे, क्या आप जाते समय दरवाज़ा बंद करोगे, कभी भी ऐसा बोलना हो तो वुड का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप देखें कि नहीं, जो भी रिक्वेस्ट रहेगा वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, वो भी हमारी सोच है, हमारे जो विश है, जो हमारी इच्छा हम व्यक्त कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है सामने वाले पे कि चलो भाई वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए देखिए। लाइक टू से समथिंग, हमेशा याद रखो वुड के साथ ज़्यादा लाइक का प्रयोग करते हैं लोग। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगा, मैं खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं कुछ कहना चाहूँगा। सामने वाले बोलेंगे ठीक है भाई बोलिए, या उनकी इच्छा हमें नहीं पता, तो हम विनम्र भाव से बोलेंगे आई वुड लाइक टू से। ठीक इसी तरह का एक अगला एग्जाम्पल देखिए। आई वुड लाइक टू नो द मैटर, मैं मैटर को जानना चाहूँगा। ये डिपेंड है कि सामने वाला हमें बताए या ना बताए, लेकिन हमारे बोलने का ढंग है ये, आई वुड लाइक टू नो द मैटर, मैं मैटर को जानना चाहूँगा। तो आप देखें, इस तरह से आप देखें कि वुड के साथ लाइक का प्रयोग होता है। वुड के साथ और बहुत सारे प्रयोग है। पहले आप इतना प्रयोग सीख लीजिए, इससे आप समझ गए कि नहीं वुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। जब भी पास्ट में प्रयोग किया जाता है तो वुड का प्रयोग करते हैं। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाते हैं वहाँ पे किया जाता है, और उसका अर्थ जो है लास्ट में कभी कभी ताथा आता है जब पास्ट में बोलते हैं। इतना चीज़ आप जान गए।
अब देखिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, और इसके आगे ये आप समझे कि नहीं, वुड का प्रयोग जब हम कल्पना करते हैं, चाहे प्रेजेंट में कल्पना करें, चाहे पास्ट की कल्पना करें, चाहे फ्यूचर की कल्पना करें। प्रेजेंट में जब हम बोलते हैं मैं जाता, मैं लिखता, मैं पढ़ता, ये प्रेजेंट की कल्पना है। मैं गया होता, मैं लिखा होता, मैं पढ़ा होता, ये पास्ट की कल्पना है। वह पढ़ता होगा, वह मूवी देखता होगा, ये फ्यूचर की कल्पना है। तो यह 3 तरह से कल्पना की जाती है और वहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो ये एग्जाम्पल, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने सोचा ये बेस्ट है, आपके लिए दिया हूँ, इसको इतना याद कर लो। जब ये आप याद कर लोगे तो इसी पैटर्न पे आगे का ट्रांसलेशन बना सकोगे, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होगी। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से एक नया विषय होगा। थैंक यू।